अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज साइटोलॉजी के पोर्शन से हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के शक्ल में। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मीनिंग पे। माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना होता है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड यानी धागा, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल मतलब जो दाना होता है। अब इसकी शक्ल रॉड लाइक होती है। रॉड लाइक होने की वजह से इसको थ्रेड का नाम दिया है यानी माइटो, और कॉन्ड्रिया मतलब ये रॉड चूँकि थोड़े बहुत गोल होते हैं इस वजह से इसे कॉन्ड्रिया का नाम दिया है। अब जाते हैं इसकी डिफिनीशन पे। तो डिफिनीशन में क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, ये कलरलेस भी है, और ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होते क्योंकि हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। इसके बाद जाते हैं इसकी डिस्कवरी पे। तो पहले कोलिकर ने इसे मसल सेल में देखा था 1850 में। उसके बाद आल्टमैन ने इसे नाम दिया बायोब्लास्ट 1886 में। अब 12 साल बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने इसे नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके साइज़ पे हम देखते हैं। साइज़ 0.5 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है, जबकि 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। अच्छा, अब इसके नंबर पे जाते हैं कि इसकी तादाद सेल में कितनी होती है। तो ये वेरी करता है। वेरी का मतलब होता है कि जो सेल्स ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो उसमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं, और जिन सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम होती है तो उसमें ये कम पाए जाते हैं। जिस तरह आरबीसी हैं हमारे, तो इसमें ये बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, जबकि हमारे जो मसल हैं चूँकि ये ज़्यादा काम करते हैं, मसल सेल और लिवर सेल, इसमें ये बहुत ज़्यादा पाए जा सकते हैं। 100 से लेकर 1000 तक पाए जा सकते हैं। इसके बाद है कंपोजिशन कि यानी किस चीज़ से बना होता है। तो कंपोजिशन में आता है प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड इसके मेम्ब्रेन बनाते हैं, जबकि एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, एटीपीएज एंजाइम। इसके अलावा डीएनए भी होता है, और इसका अपना राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम। इसके डीएनए को कहते हैं एम्प्टी डीएनए यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब इसकी शेप हम देखते हैं। शेप जो होती है या वो राउंड होती है यानी गोल, या ओवल जो एग की तरह होती है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या है, 3-4 जो इसके पार्ट्स हैं यानी डबल मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, F1 पार्टिकल और मैट्रिक्स। अच्छा, तो अब डबल मेम्ब्रेन हम देखते हैं। डबल मेम्ब्रेन में कौन सा होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है जो कि स्मूथ होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड होता है। जिस तरह आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है जबकि ये इनर मेम्ब्रेन है जिसने इस तरह फोल्ड्स बनाए हैं, और इन फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टिया। ठीक है, तो इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्रिस्टिया चूँकि मैंने पहले भी बता दिया कि जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है उसको कहते हैं क्रिस्टिया। अब इसके बाद आता है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल क्या है, ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टिया के इनर साइड पे, इनर सरफेस पे, और यहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं एटीपीएज। यहाँ पे जो क्रिस्टिया है आप लोग इधर देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, तो इधर ये F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने बाहर की साइड पे ड्रा किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसे कहते हैं एटीपीएज। एटीपीएज एंजाइम इधर एटीपी की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, इसके बाद आता है इसके मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, 70S राइबोसोम होता है, इसके अलावा जो एटीपीएज एंजाइम होता है। चूँकि इसका अपना डीएनए भी है, राइबोसोम है, तो इस वजह से इसको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली
यानी ये खुद ब खुद रेप्लिकेट होता है, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। अब ये किस तरह रेप्लिकेट होता है? बाइनरी फिशन के ज़रिए। बाइनरी फिशन वो अमल है जिसमें एक सेल या माइटोकॉन्ड्रिया जो है इससे दो बन जाए, सिंपली एक सिंपल डिवीज़न है। अच्छा, अब आप लोग इधर डायग्राम में देख लें, यहाँ पे मैट्रिक्स में डीएनए है, राइबोसोम है और ये F1 पार्टिकल वगैरह है। ये इनर ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। इसके बाद हम देखते हैं इसके फंक्शन को। तो फंक्शन ये जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एटीपी की प्रोडक्शन करता है। किस तरह करता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल हम चौथे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है? एटीपी की प्रोडक्शन होती है, और एटीपी क्या है? ये एनर्जी है, जिसकी वजह से एनर्जी की प्रोडक्शन की वजह से इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल।